रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। सदर आसिफ अली जरदारी ने आज ऐवान सदर में एक बहुत बड़ी बात कर दी है। बेसिकली ये कंटिन्यूटी है। इलेक्शन कैंपेन के दौरान उन्होंने एक टेलीविज़न पर, एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू देते हुए एक अपना विजन दिया था। और वो विजन जो है वो बेसिकली ग्रीन पाकिस्तान, ग्रीन इनिशिएटिव और स्पेशली बलूचिस्तान से जुड़ा हुआ है। और उस वक्त जब अपना सदर आसिफ अली जरदारी ने टीवी चैनल पे इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कुछ कागजात और एक नक्शे और मैप्स दिखाए थे। और उन्होंने ये क्लेम किया था, ये दावा किया था और अपना ये विजन दिया था कि मैं जो है वो ताजिकिस्तान से पानी लाऊंगा बलूचिस्तान के लिए। तो एक बहुत बड़ा विजन था और अमली तौर पे बहुत मुश्किल नज़र आ रहा था कि हाउ इट पॉसिबल कि ताजिकिस्तान से पानी बलूचिस्तान में कैसे आएगा। सदर जरदारी ने यह कहा था कि बलूचिस्तान की ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ है और बहुत रकबे के हवाले से बलूचिस्तान जो है वो पूरे पाकिस्तान के तीनों सूबे एक साइड पे और बलूचिस्तान एक साइड पे इतना बड़ा है और मोस्टली बंजर है। पहाड़ भी है लेकिन ज़्यादातर बंजर है। वजह क्या है कि वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। और ऑलरेडी बलूचिस्तान का जो ग्रीन बेल्ट है, उसे डिवीजन नसीराबाद स्पेशली उसको ग्रीन बेल्ट कहा जाता है। तो वहाँ जो पानी जाता है वो सखर बिराज से और यहाँ से यानी सिंध, दरिया सिंध का पानी उसको लगता है, सैराब किया जाता है। तो यूँ सदर जरदारी की ये जो बात थी इस पर मैं बड़ा मुझे तो हैरानगी हुई, हैरत भी हुई। और मैं इस टो में था कि जरदारी साहब ने जो वो मैप, जो नक्शे दिखाए हैं वो हमारी एक्सेस में नहीं है कि वो क्या उनकी स्टडी थी। और हम भी इसी टो में थे कि जरदारी साहब ने इतनी बड़ी बात कर दी है तो इसको अमली जामा कैसे पहनाएंगे और किस तरीके से मुमकिन होगा। और सोचने वाली बात है कि ताजिकिस्तान से बलूचिस्तान पानी कैसे पहुंचेगा, ये एक सबसे अहम बात है। तो आज खुद ऐवान सदर में आसिफ अली जरदारी ने इसकी वजाहत कर दी। और तो उनकी आज की बात से ये पता चला कि वो सिर्फ महज एक खाम ख्याली नहीं थी, महज एक बात नहीं थी, बल्कि वो प्रैक्टिकली भी इस पर वर्क कर रहे हैं। तो यूं जरदारी साहब ने कहा कि वो में जो मेरा विजन था उस विजन को अमली जामा पहनाने के लिए उन्होंने जो है वो शायद अरब अमारात से बात की, दुबई से बात की और दुबई ने उसकी फिजिबिलिटी तैयार की, स्टडी किया और फिजिबिलिटी तैयार की। और उसमें फिजिबिलिटी में सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ यूएई की है। और फिर जरदारी साहब अभी हालिया जब चीन में गए और जिस तरीके से चीन में उनका पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया और एग्रीकल्चर उनका मेन फोकस था, सीपैक और ये सारी चीज़ें तो थी ही थी, लेकिन एग्रीकल्चर में वो कह रहे थे कि चाइना जो है वो हमें जो है वो करे, मुआवनत करे। और जरदारी साहब ने जो सीसीटीवी जो चाइना का नेशनल टीवी है उसको जो इंटरव्यू देते हुए कहा था उसमें उन्होंने ये बात भी की थी कि जो चीन का पर एकड़ जो औसत है वो हमसे कहीं ज़्यादा है। तो हम अगर चीन से ये सीख लें तो हमारी जो पर एकड़ जो प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा हो सकती है। तो ये कि उन्होंने चाइना से ये कहा। फिर असल चीज़ ये है कि उन्होंने अभी बकौल आसिफ अली जरदारी, इसमें कोई और बंदा शामिल नहीं है, कोई सोर्सेस से ज़राए से बात नहीं है, जरदारी साहब के अपने मुंह की बातें हैं। तो उन्होंने कहा कि वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट मैंने चाइना से शेयर की है और चाइना को कहा है कि आप इसको जो है वो काबिल अमल बनाएं। और उन्होंने कहा कि ये भी बतला दिया मैं भी कि वो भाई ठीक है, ताजिकिस्तान पामीर माउंटेन्स और ये वो पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करता है, वाखान कॉरिडोर और ये सारी चीज़ें आपको इल्म है, तो वो आएगा कैसे यहाँ पे। तो अभी जरदारी साहब ने जो हिंट दिया है कि वो चतराल से, अब पामीर माउंटेन, चतराल, वाखान कॉरिडोर, वहां से उन्होंने कहा कि ये अगरचे थोड़ा मुश्किल है, माउंटेनी एरिया है, ऊपर नीचे वैलियां, तो कैसे, तो उन्होंने कहा वहां से आएगा और फिर बलूचिस्तान को जाएगा। तो ये बेसिकली एक बड़ा विजन है। और इसको अगर आप यूं देखें कि ग्रीन इनिशिएटिव की बात हो रही है और उस ग्रीन इनिशिएटिव पे जिस तरीके से हमने देखा कि मरियम नवाज और आर्मी चीफ ने चोलिस्तान में जो है वो
एक एग्रीकल्चर हब का और इन सारी चीज़ों का इफ्तिताह भी किया, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं फिर हमें तनकीद भी नज़र आती है। और वो ख़ासकर हमारा जो सराइकी वसेब के लोग हैं या सिंध के लोग हैं, वो ये कहते हैं कि दरियाए सिंध के पानी को कट ना लगाया जाए और इसको जो है, क्योंकि जो टेल पे लोग हैं, जो ख़ासकर सिंध और बलूचिस्तान टेल पे आते हैं, तो वो पानी की से मुतासर होते हैं। और ऑलरेडी पंजाब से जो दरिया सिंध से अगर इजाफी नहरें निकाली जाती हैं तो वो फिर टेल के रकबे जो हैं वो मुतासर होंगे। और ये ग्रीन इनिशिएटिव और CIFC के तहत जो मैटर्स चल रहे हैं उसमें यही है कि कुछ लोग ये तनकीद करते हैं कि ऑलरेडी जो पाकिस्तान की कल्टिवेटेड लैंड्स हैं, जो आबाद ज़मीनें हैं, उनको पानी मुयस्सर नहीं है, तो नई आबादकारी होगी या नई ज़मीनें होंगी उनको पानी जाएगा, तो वो जो पहले ही हमें पानी की कमी है। तो इन सारी चीज़ें पे एक चीज़ है कि किसी ने ये नहीं सोचा था कि पाकिस्तान को मुस्तकबिल में पाकिस्तान में पानी की कमी, पानी की किल्लत को कैसे दूर किया जा सकता है, और किसी का विजन पाकिस्तान से बाहर था ही नहीं। लेकिन ये जरदारी साहब का विजन है और जरदारी साहब को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जो कहा उसको अमली तौर पे काबिल अमल भी बना रहे हैं कि ताजिकिस्तान से पानी आना है। और ताजिकिस्तान से अगर पानी, क्योंकि देखिए दुनिया में हर मुल्क के हवाले से अपनी अटेम्प्ट करते हैं। चीन जो है वो रिवर आमू का, वो जो है सेंट्रल एशियन स्टेट से, रशिया से जो है वो पानी की पाइपलाइनें बिछाना चाह रहा है। तो अगर पाकिस्तान इस सिमत में चला जाए तो हमें जो है वो ये एक बहुत बड़ा विजन है। और हम तो ये दुआ करते हैं कि सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं बल्कि अगर ज़्यादा तादाद में पानी लेके आया जाए तो पूरे पाकिस्तान की और एग्रीकल्चर की जो नीड्स हैं वो फुलफ़िल हो सकती हैं। और इसके साथ साथ एक और अहम डेवलपमेंट भी है, और वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शिरकत की। और वहाँ पे उन्होंने DW जो जर्मन टीवी चैनल है उसको एक इंटरव्यू देते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप को बड़ी ऑफर कर दी। अब प्रेसिडेंट ट्रंप से बिलावल भुट्टो जरदारी के तल्लुकात अब तो किसी ढके छुपे नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने उनके ब्रेकफास्ट में, वो जो नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट था उसमें खिताब भी किया, उसमें शिरकत भी की, और वो एक लिगेसी थी जो उसकी वालदा छोड़ के गई थी। उसकी वालदा वहाँ पे इनवाइटी होती थी और वो जाती थी बीबी शहीद, तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी भी गए और ट्रंप के साथ उनका ताल्लुक किसी वजह से, और बिलावल के बकौल मेरा ट्रंप से अब का नहीं, मेरी वालदा के दौर से हमारा ताल्लुक है, उनके ख़ानदान के साथ ताल्लुक है, एक रिश्ता है दोस्ती का। तो यूँ आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो DW को बात की उसमें उन्होंने ट्रंप को जो है वो डील मेकर कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो डील मेकर है और वो अगर चाहें तो हमारे खित्ते में भी अमन आ सकता है। और पाकिस्तान और भारत के दरमियान तिजारत समेत दीगर जो मैटर्स हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उसमें अपना किरदार अदा कर सकते हैं, तो हमारी भारत के साथ तिजारत भी शुरू हो सकती है। और इस पर एंकर ने उनसे जो इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने सवाल किया कि वो तो उनको असला बेच रहे हैं और ये सारी चीज़ें, तो आप इनको, तो उन्होंने कहा बात बड़ी सादा सी है, हर मुल्क अपना इंटरेस्ट देखता है, अगर वो उसे देख रहे हैं तो फिर पाकिस्तान भी जो है वो इस खित्ते में अमन को और बराबरी कायम रखने के लिए जो है वो पाकिस्तान भी फिर दूसरी सिमत जाएगा या दूसरे वो आर्म्स रेस में इंडिया का मुकाबला करेगा। तो बहरहाल एक बात बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ी बात की कि ऑलरेडी चाहे पाकिस्तान है चाहे इंडिया है, हम गुर्बत में हैं, हम पॉवर्टी में जी रहे हैं, तो चे जाया कि हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए करें कि हम आर्म्स रेस में आए, हम जो है वो वेपन्स लें, अगर हम अपने लोगों का ख्याल रखें तो ये ज़्यादा बेहतर है, हमें तिजारत की तरफ जाना चाहिए। और वैसे भी बिलावल भुट्टो जरदारी की इस बात को मैं यूं जो है सपोर्ट करता हूं कि दुनिया के अंदर ये कंसेप्ट मौजूद है, बल्कि काबिल अमल है, चीज़ें चल रही हैं कि ट्रेडिंग विद एनिमी, के दुश्मनों के साथ भी तिजारत जो है वो की जाती है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं जापान और चीन की है। जापान और चीन पाकिस्तान और इंडिया की तरह एक दूसरे के रिवायती मुखालिफ हैं, रिवायती दुश्मन हैं, लेकिन उनका आप ट्रेड, म्यूचुअल ट्रेड देख लें तो वो भी सबसे ज़्यादा है। और इसी तरीके से इंडिया और चाइना को भी अगर हम देखते हैं तो वो भी एक दूसरे के रिवायती दुश्मन हैं, लेकिन उनका ट्रेड आए रोज़ बढ़ रहा है, बाहमी तिजारत बढ़ रही है। दैट्स कॉल्ड ट्रेडिंग विद एनिमी। तो ट्रेडिंग विद एनिमी पे
न जाने पाकिस्तान इस पे क्यों अमल पैरा नहीं हो रहा। हमें भारत को और पाकिस्तान को दोनों को सोचना चाहिए कि अगर भारत अपने दुश्मन चीन के साथ ट्रेड कर सकता है तो पाकिस्तान के साथ भी हो सकती है, और इसमें पाकिस्तान को भी ये सोचना चाहिए। तो बहरहाल ये एक बड़ी अहम चीज़ डेवलपमेंट है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्रंप को एक और भी बड़ी ऑफर की है, यानी दो ऑफरें की हैं। और वो ये ऑफर ये है कि पाकिस्तान जो है वो चीन का बहुत अच्छा दोस्त है और चीन पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है, हमसाया मुल्क है। तो उन्होंने कहा कि ये जो चाइना और अमेरिका के दरमियान जो फिजा नाखुशगवार सी है, इसको पाकिस्तान ब्रिज बन सकता है बिटवीन यूएसए और बिटवीन चाइना। और बिलावल भुट्टो जरदारी की इस बात को अगर आप अमली जामा पहनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आपको अदराक हो जाएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ट्रंप के जो नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट था वहाँ पे थे, तो ऐन उसी लम्हे उनके वालिद सदर आसिफ अली जरदारी वो चीन में शी जिनपिंग के साथ मुलाकातें कर रहे थे। तो यूं पाकिस्तान जो है और ख़ासकर पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है वो जो है एक्टिव भी है और वो ब्रिज भी बन सकती है। तो बहरहाल ये अहम डेवलपमेंट्स हैं और आप इसको कैसे देखते हैं, अपना फीडबैक ज़रूर दें। एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक ले इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।